कहावत है बुंदेलखंडी में ए भी बोले तो महा उपद्री, ठीक है, बहुत उपद्रवी, बहुत मस्तीखोर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आज तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश के उस 20 डेज के प्रोग्राम में जहां पर आप इंग्लिश बेसिक से कंप्लीट करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। मेरा दावा है कि 20 दिन में अगर इन वीडियोस को प्रॉपरली एक एक करके आराम से, थोड़ी सी शांति भी रखा करो, थोड़ा सा वीडियो देखा छकाक छकाक छकाक, ये नहीं चलना चाहिए। ऐसी तो चक्कर है, इसी चक्कर में जिंदगी भी छकाक हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आराम से देखें, कूल वे में देखें। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा, आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, टिंग घंटी भी बजाई, चलेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद घंटी बार बार नहीं बजाने का, ठीक है, ओके। दूसरा वाला जो वीडियो है उसमें आपको 6 सेंटेंस मैंने बता दी। उसकी अगली चीज देखें जरा, हम लोगों ने सेंटेंसेस को पढ़ना सीख लिया है कि या बनाना सीख लिया है कि कैसे तैयार करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा से वर्ड से सेंटेंस में हमारा बना 5 चीजों से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको 5 चीजें बता दी। इसके लिए पुराना आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, पुराना वाला वीडियो देख लें, आपको सब लिंक दी हुई है, सब मिलेंगे, राइट। 2 वीडियोस देखेंगे, ये तीसरा समझ में आएगा। भाई मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक वो 2 नहीं देखोगे ये तीसरा समझ में नहीं आएगा। दादा पापा से नहीं बोलोगे, बच्चा कहां समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 2 देखिए, तीसरे पे देखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस को बड़ा करना प्लस पैराग्राफ में बनाकर तैयार करना। फिर हम लोग एक देखेंगे अगली चीज, समझिए जरा। जब सेंटेंस बड़ा होता है, मींस जब हम बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, वहां पर आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ती। कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में आपकी 4 चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ही आएंगी। हो सकता है एक चीज और आ जाए जिसका नाम है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली वही 2 चीजों का पेयर। तो आपको वो 2 चीजों का पेयर जब तैयार होगा उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो किस चीज से लेकर बनता है। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, कार, मैं, इन कार, मेरे लिए, फॉर मी। तो बस उस प्रपोजिशन को पढ़ रहे हैं आराम से। जब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट तैयार किया जाता है, वहां पर 2 चीजों का कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्प्लीमेंट 2 चीजों से मिलकर बनता है। वो जो ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है, इंसान होता है, जगह, चीज, काम, कुछ भी होता है, उस चीज को, नाउन प्रोनाउन को हम एक प्रपोजिशन के साथ जोड़ देते हैं, जो आता है हिंदी में ए बी, इंग्लिश में वो हो जाता है बी ए। मतलब मैंने बोला घर में, तो इन होम, ए बी ए हो जाता है। ये प्रोपोजिशन क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो देखो जरा। कोई भी चीज़ के अंदरूनी अवस्था की जब बात करते हैं तो वहाँ पर मैं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कार में, इन कार, घर में, इन होम, ऑफिस में, इन ऑफिस, स्कूल में, इन स्कूल, कॉलेज में, इन कॉलेज, मोबाइल में, इन मोबाइल, दिमाग में, इन माइंड। तो इन एक प्रपोजिशन हो गया। फिर होता है पर मतलब होता है कोई भी चीज तल के ऊपर, पर, टेरेस पर, ऑन टेरेस, रोड पर, ऑन रोड, चेयर पर, ऑन चेयर, टेबल पर, ऑन टेबल, चलेगा। ये ऑन का प्रयोग कर दिया जाता है। फॉर मीन्स होता है के लिए। देखिए आपको लिखा भी दिख रहा है, इन लिखा गया, ऑन लिखा गया, फॉर, ऐसे सब लिखते भी जा रहा हूँ, समझते भी जाइए आप आराम से। फॉर मतलब के लिए। मैंने बोला मेरे लिए, फॉर मी, राम के लिए, फॉर राम, मम्मी के लिए, फॉर मम्मी, पापा के लिए, फॉर पापा, एजुकेशन के लिए, फॉर एजुकेशन, स्कूल के लिए, फॉर स्कूल, कॉलेज के लिए, फॉर कॉलेज। सो मत, जाग जा, सो गए, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, हाँ। राम के लिए, फॉर राम, श्याम के लिए, फॉर श्याम, इस तरीके से चलेगा। फॉर अबाउट मीन्स होता है के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में। देखिए जरा, मेरे बारे में अबाउट मी, राम के बारे में अबाउट राम, श्याम के बारे में अबाउट श्याम, कोचिंग के बारे में अबाउट कोचिंग, इंग्लिश के बारे में अबाउट इंग्लिश। ऐसे ही होता है विद मीन्स होता है के बिना। इसको लोग बोलते हैं विथ, था नहीं है, द है, इसलिए तो विदाउट है, थाउट नहीं है। तो विद, राम के साथ, विद राम, मम्मी के साथ, विद मम्मी, ऑफिस के साथ, विद ऑफिस, जॉब के साथ, विद जॉब, स्टडी के साथ, विद स्टडी। के बिना मीन्स होता है विदाउट मीन्स मेरे बिना, विदाउट मी, तुम्हारे बिना, विदाउट यू, श्याम के बिना, विदाउट श्याम, ठीक है। मैजिक के बिना, विदाउट मैजिक, कार के बिना, विदाउट कार, बाइक के बिना, विदाउट बाइक, बाइक के बिना, विदाउट बाइक। देख बाइक की बोली तो हंसने लगा शादी करके, अबे मत करना, हाँ नहीं, ओके। तो वाइफ के बिना, विदाउट वाइफ, हस्बैंड के बिना, विदाउट हस्बैंड, बच्चों के बिना, विदाउट चिल्ड्रन या किड्स, चलेगा।
विदाउट हो गया, के पहले बिफोर और के बाद आफ्टर, मंडे के पहले बिफोर मंडे, संडे के पहले बिफोर संडे, क्लास के पहले बिफोर क्लास, तुम से पहले बिफोर यू, शाम से पहले बिफोर शाम, मम्मी से पहले बिफोर मम्मी, मेरे बाद आफ्टर मी, राम के बाद आफ्टर राम, शाम के बाद आफ्टर शाम। मैं आपकी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ आपके दिमाग पर फिट बैठ जाए। 2 बार वीडियो 3 बार वीडियो देख लोगे, जिंदगी में कभी प्रपोजिशन नहीं बोलोगे। ओके, मंडे के बाद आफ्टर मंडे, ट्यूसडे के बाद आफ्टर ट्यूसडे, कोचिंग के बाद आफ्टर कोचिंग, स्कूल लाइफ के बाद आफ्टर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बाद आफ्टर कॉलेज लाइफ। इस तरीके से इनका प्रयोग कर दिया जाएगा। आफ्टर के बाद हम आते हैं 4 चीज़ों में। कोई बिल्डिंग या कोई इंसान या कोई जगह होती है, उसकी अवस्था, आसपास की व्यवस्था। देखो जरा, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के पीछे, बिहाइंड ऑफ, के आजू या बाजू में। आजू बाजू दोनों एक ही होता है, बिसाइड नहीं तो तुम आजू का नया मीनिंग ढूंढो। बाजू दोनों तरफ, बिसाइड ऑफ, ऊपर, अप टू, डाउन टू, नीचे चलेगा। ओके, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, मोहन के सामने, इन फ्रंट ऑफ मोहन, स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्कूल, कॉलेज के सामने, इन फ्रंट ऑफ कॉलेज, हॉस्पिटल के पीछे, बिहाइंड ऑफ हॉस्पिटल, मेरे पीछे, बिहाइंड ऑफ मी, तुम्हारे पीछे, बिहाइंड ऑफ यू, कोचिंग के पीछे, बिहाइंड ऑफ कोचिंग, ठीक है। बॉस के नीचे, डाउन टू बॉस, ठीक है। मालिक के नीचे, डाउन टू ऑनर, किराएदार के नीचे, डाउन टू टेनेंट, मकान मालिक के नीचे, डाउन टू लैंडलॉर्ड। ओके ओके ओके, ऊपर देखें आप, मेरे ऊपर, अप टू मी, तुम्हारे ऊपर, अप टू यू, तुम पर, ऑन यू, तुम्हारे ऊपर, अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू, ठीक है। मेरे ऊपर, अप टू मी, तुम्हारे ऊपर, अप टू यू, मम्मी के ऊपर, अप टू मम्मी, पापा के ऊपर, अप टू फादर, ठीक है। बिसाइड, मेरे बाजू में, बिसाइड ऑफ मी, तुम्हारे बाजू में, बिसाइड ऑफ यू, राम के बाजू में, बिसाइड ऑफ राम, श्याम के बाजू में, बिसाइड। जा कैसा रहा है, ए बी, बी ए हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हमारी एक कहावत है बुंदेलखंडी में, ए बी बोले तो महाउपद्री, ठीक है, बहुत उपद्रवी, बहुत मस्तीखोर। तो ए भी होता है, बहुत ही ए भी होता है, और वो पढ़ा लिखा बीए पास हो जाता है। तो समझ गए ना, हिंदी में वो होता है उपद्रवी, पढ़ा लिखा हो जाता है इंग्लिश में, देखा। ओके, मतलब इंग्लिश अच्छे का हुलिया बदल देती है। मेरे को क्यों देख रहे हो, मेरा ही बदल दिया। हाँ चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। ओके, तो क्या कंडीशन होगी हमारी, ए बी बी ए हो जाता है। ये प्रपोजिशन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। के कारण, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, के कारण, मेरे कारण, बिकॉज ऑफ मी, तुम्हारे कारण, बिकॉज ऑफ यू, राम के कारण, बिकॉज ऑफ राम, तुम्हारे कारण, ड्यू टू यू, बीमारी कारण, ड्यू टू सिकनेस, ऑफिस के कारण, ड्यू टू ऑफिस, ठीक है। इस रीजन के कारण, ड्यू टू दिस रीजन, हमारे कारण, बिकॉज ऑफ अस, ड्यू टू अस। इस तरीके से आपका ड्यू टू भी होता है। के पक्ष में, इन फेवर ऑफ, के दौरान, ड्यूरिंग, पढ़ाई के दौरान, ड्यूरिंग स्टडी, मेरे पक्ष में, इन फेवर ऑफ मी। ऐसे कई होते हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक वाले प्रपोजिशन है, अब समझ में तो आ गया होगा ना कॉन्सेप्ट आपको, कि लगता कैसे है, ए बी बी ए हो जाता है और सेंटेंस तैयार हो जाता है। मेरे भाई, एक सेंटेंस आप बनाकर देखिए मेरे साथ। मैंने बोला, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ। पहला एक सेंटेंस, मैं खेल सकता हूँ, क्या बना, आई कैन प्ले। इसको फिर से बनाते हैं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। सेंटेंस वही है, बढ़ाते जा रहे हैं अपन इसको। ओके, तो मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, हो गया। ओके, दूसरा, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट भी आ गया भैया, क्या खेल सकते हो, व्हाट, हुम, वेयर, तो क्या लगेगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या, क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट, हो गया। ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गए। कॉम्प्लीमेंट, मैं क्रिकेट तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट विद यू, बोले तुम्हारे साथ, विद यू, तो आई कैन प्ले क्रिकेट विद यू। मैंने बोला, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट स्कूल में खेल सकता हूँ, ठीक है। तो आई कैन प्ले क्रिकेट तुम्हारे साथ स्कूल में, विद यू इन स्कूल। ओके, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट स्कूल में ग्राउंड पर खेल सकता हूँ, 3 कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ओके, आई कैन प्ले क्रिकेट तुम्हारे साथ, विद यू ग्राउंड पर, ऑन ग्राउंड, स्कूल में, इन स्कूल। सुनो, जिसका प्रपोजिशन उसी के साथ रहना, दूसरे के साथ मत भेज देना, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तीनों को लगा देते हैं। अब आप बोलेंगे सर पहले कौन सा लगेगा, बाद में कौन सा लगेगा, कहीं कुछ भी लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। बट बट बट, कितना बड़ा बट है, बट याद रखना आप,
इंसान संबंधी जब भी प्रपोजिशन में कोई इंसान दिख जाए आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है? विद मी, विद यू, विद राम। तो ध्यान रखना, ये राम श्याम सीता गीता, मैं तुम हम तुम तुम्हें तुम्हारा, ये कभी टकरा जाए तो इनको पहले निपटा देना, बाद में दूसरे निपटाना। कैसे? मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट ग्राउंड पर स्कूल में खेल सकता हूं, तो तुम्हारे साथ विद यू को आप पहले फुर्सत कर दीजिए। फिर क्या बचा आपका? इन स्कूल, ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, इन स्कूल। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको कर दोगे सेंटेंस आपका इक्वल हो जाएगा। क्या बन गया? आई कैन प्ले क्रिकेट विद यू ऑन ग्राउंड इन स्कूल। चलेगा? इस तरीके से अब आप सेंटेंस बड़े करने के लायक हो चुके हैं, राइट? चलिए, इसी दौरान अगर आपका एक सेंटेंस, अब आप मुझे बताइए, क्लियर हो गया ये सेंटेंस? प्रपोजिशन। अब एक नई चीज और इसी के साथ इंक्लूड कर रहे हैं हम, देखिए, कंजंक्शन। नाम से पता लग रहा है। अच्छा, प्रपोजिशन का भी नाम से पता लगता है। द वर्ड विच शोज द पोजिशन ऑफ एनी प्रायोरिटी वाली चीज, है ना, एनी प्रायर चीज, एनी प्राइमरी थिंग्स, ओके, सो दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। किसी भी चीज की स्थिति को बताने वाला वो प्राथमिक शब्द जो उसकी स्थिति बदल के और इंग्लिश सेंटेंस में सेट कर दे कहीं, पोजीशन बताने वाला वो प्राथमिक शब्द प्रीपोजिशन। सुनो, ये डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी, मैंने बनाई समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीज जिससे समझ में आ जाए वो अच्छी डेफिनेशन, राइट? अगली डेफिनेशन देखो आप। अब देखो, क्या किसी एक इंसान से पूरा संसार चल सकता है? नो, राइट? आपके पापा ने आपकी मम्मी से शादी करी, आए, आप हुए, पैदा हुए, अब आप किसी से शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे। इस तरीके से हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज एक दूसरे की नेटवर्किंग या एक दूसरे के कनेक्शन से या हम दोनों के, हम सब लोगों के मिलन से चल रहा है, राइट? मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक इंसान से पूरा समाज नहीं चल सकता, वैसे ही एक सेंटेंस से ऐसा थोड़ी एक रट लिया आपने, अब्बा डब्बा डब्बा, पूरी जिंदगी अब्बा डब्बा डब्बा हो गई नहीं तो, राइट? तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जब कनेक्ट होता है, सेंटेंस का नाम, उस चीज का नाम क्या पता? कंजंक्शन। डेफिनेशन छोड़ दो किताबों की, अपनी अपनी देसी सुनो। सेंटेंस के जंक्शन को जो कनेक्ट करे वो कंजंक्शन। समझ गए? लड्डू बन गया। सेंटेंस के जंक्शन को जो कनेक्ट करे वो कंजंक्शन। दो सेंटेंस जहां पर आप सासू मां लेते हैं, मतलब जहां आप सांस लेते हैं दो सेंटेंस के बीच में, बस वहीं पर मैंने राम से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब राम ने कहा कि मैं भोपाल जा रहा हूँ और मैं 3 दिन बाद आऊँगा क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और मैं वहाँ घूमूंगा और मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तब मैं तुम्हें चढ़ाऊँगा और तुम्हें भोपाल आना हो तो तुम भोपाल आ जाना और मेरे साथ घूम लेना। ये जो बार बार टुई हो रहा था ना, ये टुई तो है दो सेंटेंस के बीच में जहाँ सांस ले रहे थे वो शब्द। ध्यान रखिए, अ वर्ड विच कनेक्ट टू सेंटेंसेस, a word which connect two sentences, that's called conjunction। एक शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ दे, सेंटेंस के जंक्शन को जोड़ने वाला वो वर्ड कंजंक्शन होगा मेरे भाई। जहां पर आप हिंदी में सांस लेते बस इंग्लिश में भी वहीं सांस लेना, नहीं तुम सोचो हम नहीं ले रहे सांस, ठीक है? तो अब देखिए ये क्या क्या होते हैं, इनको और देखते हैं हम। देखिए जरा, सबसे पहले की दैट, की दैट, की दैट, की दैट, की नहीं है, की दैट, छोटी मात्रा, की दैट, की दैट, की दैट, की। अब रटवा भी रहूं, और क्या चाहिए तुमको यार? की दैट, की दैट, की दैट। अतः सो, अतः को कई बार इसलिए भी बोल दिया जाता है, अतः सो, अतः सो, अतः सो, तब तो फिर देन, तब तो फिर देन, तब तो फिर देन, तब तो फिर देन, तब तो फिर देन। और एंड, और एंड, और एंड, और एंड, अथवा और, अथवा और, अथवा और, अथवा को या भी बोल सकते हैं, अथवा और, अथवा और, अथवा और। नहीं तो वरना, नहीं तो वरना, अन्यथा, इन तीनों को बोलते हैं अदरवाइज। नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज। ताकि सो दैट, ताकि गाना मत गाने, हे ताकि गाना नहीं गाने, ताकि सो दैट, ताकि सो दैट, ताकि सो दैट, ताकि सो दैट, इसलिए दैट्स वाई, इसको दैट इज वाई भी बोलते हैं, दैट इज वाई भी बोलते हैं और दैट्स वाई भी बोलते हैं। जो आपको बोलना हो, कंफर्ट जो लगे वो बोलने का, दूसरे की नकल नहीं करने का। इसलिए दैट्स वाई, 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 क्योंकि बिकॉज, 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 राइट? ओके। पर परंतु बट, पर परंतु बट, पर परंतु बट, पर परंतु लेकिन किंतु मगर, 5 का मतलब, पर परंतु बट, पर परंतु बट, पर परंतु बट, पर परंतु बट, पर परंतु बट। देख एक बार, की दैट, अतः सो, ताकि सो दैट, तब तो फिर देन, इसलिए दैट्स वाई, क्योंकि बिकॉज, राइट? अथवा और एंड, पर परंतु बट, ऐसे कई कंजंक्शन होते हैं।
एक लेस्ट होता है, कहीं ऐसा ना हो कि एज इफ आता है, विच होता है, हु होते हैं, बहुत होंगे, लेकिन समय आने पे बताए जाएंगे। पहले बेसिक से तैयार कर रहे हैं, पहले हम एक चीज सीख जाएं, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। तो अब अगर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है मेरे भाई, तो सेंटेंस जुड़ने लगता है। मेरे साथ सेंटेंस जोड़ेंगे आप, सीधा सेंटेंस जोड़ेंगे, मैं देख सकता हूं पर तुम नहीं देख सकते। अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल इसके बाद का जो वो है पूरा हम पढ़ेंगे और उसके साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस के लिए आ रहा हूं। कंजंक्शन के आपको 5 सेंटेंस आपको इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए पहले 2 सेंटेंस आप बना लें तो आपका कंजंक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, आई कैन गो विद यू, पर तुम नहीं जा सकते मेरे साथ, बट यू कैन नॉट गो विद मी। मैं खा सकता हूं पर तुम नहीं खा सकते। देखो, मैं खा सकता हूं पर तुम नहीं खा सकते। आई कैन ईट बट यू कैन नॉट ईट, ठीक है, थोड़ा सा अटका दिया है। इसके बाद का जो सेंटेंस है प्रैक्टिस का है। आपके 6 सेंटेंस कैन, कुड, शुड, विल, वुड और प्रपोजिशन कंजंक्शन जल्दी आ रहा है इसके तुरंत बाद। लेट्स सी, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय और कीप वॉचिंग। 20 दिन आपके सामने है, 20 दिन के वीडियो अगर इकट्ठे डाला दिए जाएं तो 10 दिन में भी आप देख सकते हैं और 20 दिन का टारगेट 10 दिन में भी, किसी को बताना मत, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन लोगों के पास जरूर भेजिए जो वास्तव में इंग्लिश के जरूरतमंद हैं, जिनको गिल्टी फील होता है। टेक केयर, गुड बाय, मीटिंग सून, बाय बाय।